Hi everyone, welcome back to my channel and this is your friend Shalini Kushwaha and today we are going to learn some more interesting sentences which we use in daily life. So, without any nonsense talk, let's get straight to the point. जब भी आपको बोलना हो कि क्या तुम अभी पैसों की तंगी से चल रहे हो तो आप बोल सकते हैं आर यू रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी। और या फिर जब भी आपको बोलना हो कि क्या तुम्हारे पास अभी टाइम की कमी है या फिर तुम टाइम की कमी से चल रहे हो तो आप बोल सकते हैं आर यू रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। ओके, आर यू हाइडिंग समथिंग, मतलब क्या तुम कुछ छुपा रहे हो। जब हमको किसी को बोलना हो कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, तुम मुझे कुछ चीज़ बता नहीं रहे हो, कुछ तो छुपा रहे हो तुम, तो आप बोल सकते हैं आर यू हाइडिंग समथिंग, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ओके, आर यू हेजिटेटिंग टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलने में झिझक रहे हो, तो आप क्या बोल सकते हैं आर यू हेजिटेटिंग टू स्पीक इंग्लिश। हेजिटेटिंग मतलब होता है झिझकना। ओके, आर यू वेटिंग फॉर समवन, या फिर आर यू वेटिंग फॉर योर फ्रेंड, मतलब क्या तुम अपने फ्रेंड का इंतजार कर रहे हो, या फिर आर यू वेटिंग फॉर समवन मतलब क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे हो। सो द नेक्स्ट इज आर यू मेकिंग मी अंडरस्टैंड, क्या तुम मुझे समझा रहे हो। जब अपन को बोलना हो किसी को कि क्या तुम मुझे समझा रहे हो तो आप बोल सकते हैं आर यू मेकिंग मी अंडरस्टैंड। जब भी आपको बोलना हो कि मैंने तुम्हें ये काम करने से कितनी बार मना किया है, लाइक आपका फ्रेंड स्मोकिंग कर रहा है और आप बोलते हैं कि यार मैंने तुमको कितनी बार मना किया है कि स्मोकिंग मत करो, तो आप बोल सकते हैं आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स नॉट टू डू दिस, मतलब मैंने तुम्हें ये काम करने से कितनी बार मना किया है ना। आई लव माई फैमिली एंड वाइस वर्सा, मतलब मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ, और वाइस वर्सा मतलब होता है कि उधर से भी वही चीज़ है, मतलब मैं उसको प्यार करती हूँ वो भी मुझे प्यार करता है। लाइक मैं अपनी फैमिली से प्यार करती हूँ वो भी मुझे उतना ही प्यार करती है, तो अपन ये बोल सकते हैं आई लव माई फैमिली या फिर आई लव माई फ्रेंड्स एंड वाइस वर्सा। जब भी आपको बोलना हो कि यार मैं तो हमेशा दूसरों की मदद करता हूँ पर वो मेरी मदद नहीं करते, तो आप बोल सकते हैं आई ऑलवेज हेल्प अदर्स बट नॉट वाइस वर्सा, मतलब मैं हमेशा दूसरों की मदद करती हूँ बट लोग मेरी मदद नहीं करते। जब भी आपको किसी को बोलना हो कि यार मैं लेट उठता हूँ तो आप बोल सकते हैं आई एम अ लेट राइजर, मतलब मैं लेट उठता हूँ, मैं जल्दी नहीं उठता। लेकिन जब आपको बोलना हो कि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ तो आप बोल सकते हैं आई एम अ अर्ली राइजर, मतलब मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लेट राइजर हैं या फिर अर्ली राइजर हैं। ओके, जब आपको बोलना हो आई एम फेसिंग प्रॉब्लम वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर मतलब होता है एक के बाद एक। ठीक है, जब आपको बोलना हो कि मेरे पास तो एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही, मैं एक के बाद एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई एम फेसिंग प्रॉब्लम्स वन आफ्टर अनदर, मतलब मुझे एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वॉट इफ आई स्लिप्ड, ये अपन कब बोलते हैं, लाइक आपके घर में पानी गिरा हुआ, आपके सिस्टर ने या फिर आपके छोटे भाई बहन ने पानी गिरा दिया, तो आप बोल सकते हैं वॉट इफ आई स्लिप्ड, अगर मैं गिर जाता तो, है ना, बोलते हैं ना अगर मैं गिर जाता तो, वॉट इफ आई स्लिप्ड। डोंट मेक द पेमेंट येट, मतलब अभी पेमेंट मत करना। जब भी आपको बोलना हो कि अभी पेमेंट मत करना तो आप बोल सकते हैं डोंट मेक द पेमेंट येट। आप यहाँ पास याद रखिएगा कि यहाँ पास डू द पेमेंट नहीं आएगा, मेक द पेमेंट आएगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे डोंट मेक द पेमेंट, ना कि डोंट डू द पेमेंट येट। ओके, द नेक्स्ट वन इज टेक इट और लेव इट। ठीक है, ये अपन कब बोलते हैं, जब अपन को किसी को बोलना हो कि लेना हो तो लो वरना छोड़ो। अपन जब शॉपकीपर के पास जाते हैं तो अपन को बोलता है ना भाई ये चीज़ तो इतने में ही मिलेगी, आपको लेना हो तो लो वरना ना सही, तो आप बोल सकते हैं टेक इट और लीव इट, लेना हो तो लो वरना ना सही। सो द नेक्स्ट वन इज
लेट मी लिसन टू हर अनाउंसमेंट। ये अपन कब बोलते हैं? लाइक आप रेलवे स्टेशन गए, वहाँ अनाउंसमेंट होती रहती है कि ये ट्रेन इतने बजे आएगी, ये ट्रेन इतने बजे आएगी, ठीक है, ये ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई है। तो वहाँ क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो अपन सुन नहीं पाता अनाउंसमेंट। तो अपन जब अपन को अनाउंसमेंट सुनना हो तो आप बोल सकते हैं लेट मी लिसन टू हर अनाउंसमेंट। क्या बोलेंगे? लेट मी लिसन टू हर अनाउंसमेंट, मतलब मुझे अनाउंसमेंट सुनने दो। नेक्स्ट इज बी लीनियंट विद हिम, या फिर गो सॉफ्ट ऑन हिम, या फिर गो इजी ऑन हिम, मतलब उसे थोड़ी ढील दे दो, उसे थोड़ी नरमी से पेश आओ। या फिर बोलते हैं ना अपन किसी को कि यार तुमने उसको बहुत ज़्यादा मतलब कि फ्रीडम, बिल्कुल फ्रीडम नहीं दे के रखी है, तो आप बोल सकते हैं उसे थोड़ी ढील दे दो। ओके, क्या बोलेंगे? गो इजी ऑन हिम, या फिर गो सॉफ्ट ऑन हिम, या फिर बी लीनियंट विथ हिम। ओके, सो द नेक्स्ट इज कैन पिग्स फ्लाई, मतलब क्या चमत्कार होते हैं? ठीक है, जब अपन को किसी से पूछना हो कि क्या सच में चमत्कार होते हैं, क्या सच में जादू टोना होता है, तो अपन बोल सकते हैं कैन पिग्स फ्लाई। ओके, जब भी अपन को किसी से पूछना हो कि क्या आप मुझसे बात करना पसंद करेंगे, तो आप बोलेंगे वुड यू लाइक टू कन्वर्स विथ मी। क्या बोलेंगे आप? वुड यू लाइक टू कन्वर्स विथ मी, क्या आप मुझसे बात करना पसंद करेंगे? इज मनी पैरामाउंट इन लाइफ, क्या पैसा ही सब कुछ होता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या सोचते हैं, पैसे ही सब कुछ होता है कि और भी चीज़ें आपके लिए मैटर करती हैं? ठीक है, तो आप बताएं इसको क्या बोलेंगे? इज मनी पैरामाउंट इन लाइफ, मतलब क्या पैसा ही सब कुछ होता है? जब भी आपको किसी को पूछना हो कि क्या आप अपने आप को घर के कामों में बिजी रखते हैं, तो घर के कामों को आप पता क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक चोर्स। क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक चोर्स। तो अपन इसको बोल सकते हैं आर यू बिजिंग योरसेल्फ विद डोमेस्टिक चोर्स, मतलब क्या आप अपने आप को घर के कामों में व्यस्त रखते हैं या फिर बिजी रखते हैं? जब आपको बोलना हो कि क्या तुमने अपनी हैसियत का गलत फायदा उठाया है, तो आप बोल सकते हैं हैव यू टेकन अनड्यू एडवांटेज ऑफ योर स्टैंडिंग। क्या बोलेंगे आप? हैव यू टेकन अनड्यू एडवांटेज ऑफ योर स्टैंडिंग, क्या तुमने अपनी हैसियत का गलत फायदा उठाया है? जब भी आपको बोलना हो कि वो मुझे टाल रहा है, मतलब ही इज पुटिंग ऑफ मी। पुटिंग ऑफ मतलब होता है टालना, तो आप क्या बोल सकते हैं? ही इज पुटिंग ऑफ मी, वो मुझे टाल रहा है। जब भी आपको बोलना हो कि क्या तुम अपने फ्रेंड को मना रहे हो, आर यू अपीजिंग योर फ्रेंड, मतलब क्या तुम अपने फ्रेंड को मना रहे हो? अपीजिंग मतलब होता है मनाना किसी को। ओके, तो आप ये बोल सकते हैं आर यू अपीजिंग योर फ्रेंड। जब भी आपके पेरेंट्स आपसे पूछते हैं कि क्या तुमने कपड़े सुखा दिए, तो आप क्या बोल सकते हैं? आई हैव एयर्ड द क्लॉथ्स, मैंने कपड़े सुखा दिए। एयर द क्लॉथ मतलब होता है कपड़े सुखाना, तो आप बोल सकते हैं आई हैव एयर्ड द क्लॉथ्स। जब भी आपको बोलना हो कि कल ना मिलने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, तो आप बोल सकते हैं पार्डन मी फॉर नॉट मीटिंग यस्टरडे, कल ना मिलने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। हैव यू फेस्ड एन इंटरव्यू, क्या आपने कभी इंटरव्यू फेस किया है? जब आप किसी को बोलना हो, पूछना हो कि क्या आपने कभी इंटरव्यू फेस किया है, तो आप बोल सकते हैं हैव यू फेस्ड एन इंटरव्यू। आई हैव टेकन अ सिएस्टा। टेकन अ सिएस्टा, सिएस्टा मतलब आपको पता है क्या होता है? सिएस्टा मतलब होता है दोपहर की नींद लेना। दोपहर की नींद मतलब छोटी सी, आप बोलते हैं नैप, उसी को बोलते हैं सिएस्टा। तो आप बोलते हैं ना आई हैव टेकन अ सिएस्टा, मैंने दोपहर की नींद ली है। द नेक्स्ट वन इज माई फ्रेंड इज ट्रेम्बलिंग, मतलब मेरा फ्रेंड डर के मारे कांप रहा है। ट्रेम्बलिंग मतलब होता है डर के मारे कांपना, तो आप क्या बोल सकते हैं? माई फ्रेंड इज ट्रेम्बलिंग, मतलब मेरा फ्रेंड डर के मारे कांप रहा है। द नेक्स्ट वन इज आई एम स्कैरिंग यू, मैं तो तुम्हें बस डरा रही थी। आई एम जस्ट स्कैरिंग यू। स्कैरिंग मतलब होता है डराना, तो आप जब आपको बोलना हो कि क्या तुम मुझे डरा रहे थे, तो आप बोल सकते हैं आर यू स्कैरिंग मी, क्या तुम मुझे डरा रहे थे? सो द नेक्स्ट इज जब आपको किसी से पूछना हो कि क्या तुम यहाँ कंफर्टेबल हो, तो आप बोल सकते हैं आर यू कम्फी हियर,
क्या बोलेंगे आप? आर यू कम्फी हियर? क्या तुम यहाँ कंफर्टेबल हो? आई एम केविंग इन मतलब मैं हार मान रही हूँ। केविंग मतलब होता है हार मानना। जब अपन किसी को बोल रहे थे कि यार बस बस मैं हार मान रही हूँ, तो आप क्या बोल सकते हैं? आई एम केविंग इन, मैं हार मान रही हूँ। आर यू गेटिंग मी रूम? क्या तुम मुझे रूम दिला रहे हो? जब भी आपको किसी से पूछना होगा क्या तुम मुझे रूम दिला रहे हो, तो आप बोल सकते हैं आर यू गेटिंग मी रूम? क्या तुम मुझे रूम दिला रहे हो? द नेक्स्ट वन इज आर यू मेमोराइजिंग द आंसर्स? क्या तुम आंसर्स याद कर रहे हो? मेमोराइजिंग मतलब होता है किसी चीज़ को याद करना, तो आप बोल सकते हैं आर यू मेमोराइजिंग द आंसर्स? Hey guys, please subscribe this channel and hit the bell icon and do like, share and comment if you like my video. Bye bye, see you in the next video.